जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं संविधान और भाग 5 हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम शुरुआत करेंगे भाग 6 यानी कि राज्य सरकार। देखिए, भाग 5 में हमने संघ के बारे में देखा था। अब भाग 6 में क्या है, राज्य है। ठीक है, तो राज्य के बारे में देखेंगे और ये कहां से कहां तक चलेगा। तो अनुच्छेद आपका 152 से लेकर के 237 तक चलेगा। कहां तक चलेगा दोस्तों? 152 से लेकर के 237 तक चलेगा। तो इसको हम बहुत जल्द उसको समाप्त करेंगे और आपको बता दें, भाग 6 समाप्त होते ही समझ लीजिएगा आपके संविधान का लगभग 70% संविधान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अगर इसके पहले के वीडियो आपने देखा तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे ही आप साथियों हमारे प्लेलिस्ट पे आते हैं, आपको देखिए ये दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान। इसमें देखिए एक एक क्रम में सारे वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद अच्छे से नोट्स बना करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस सबको कवर कर सकते हैं और आपको इसका फायदा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ाई है। तो अगर आपकी इच्छा है हिंदी पढ़ने की, एक बार हमसे तो पढ़ के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिटेल्ड में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने करवाया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए भी आप हिंदी हमसे पढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश की। तो जाकर के एक बार जो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करेंगे राज्य के बारे में। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। देखिए, इसको हम पढ़ने के लिए आपको बता दें कि इसको भी हम जिस प्रकार से भाग 5 को हमने बांटा था, उसी प्रकार से भाग 6 को कई भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए भाग पहला हो जाएगा दोस्तों साधारण। देखिए भाग 152 में क्या है, साधारण है, इसको ज्यादा हमें कुछ जाना नहीं। अब देखिए मेन यहां से आपका शुरू होता है। कहां से दोस्तों? यहां से। अब देखिए दूसरा पार्ट में मान लेंगे अनुच्छेद 153 से 167 तक क्या होगा, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका होगी। और दोस्तों उसी प्रकार से फिर तीसरे नंबर पर जाएगा राज्य का विधानमंडल दोस्तों। आर्टिकल 168 से लेकर के 252 तक होगा। फिर दोस्तों भाग 4 में क्या बांट लेंगे, राज्य की विधायी शक्तियां 213, जो कि जैसे राष्ट्रपति का 123 था अध्यादेश जारी करना, उसी प्रकार से राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना। ठीक है, फिर भाग 5 में पांचवें हिस्से में क्या बांट लेंगे दोस्तों, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट वहां देखा था, यहाँ पे दोस्तों हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे साथियों उच्च न्यायालय कहां तक जाएगा, 214 से 232 तक। उसके बाद मेरे साथियों अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे 233 से लेकर के 237 तक। तो ये आपके भाग 6 का लेखा जोखा है, यानी कि राज्य का लेखा जोखा है। ठीक है, तो चलिए साथियों हम पढ़ेंगे पहले कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 तक। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, हमारे पीछे पढ़ाए हुए चीजों पर थोड़ा सा दिमाग देंगे तो हमने भाग 5 में बताया था कि संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया था। देखिए ये संघ की कार्यपालिका थी, तो राज्य की कार्यपालिका भी आप यहीं से समझ लीजिएगा, थोड़ा आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम संघ की कार्यपालिका में दोस्तों राष्ट्रपति जी को पढ़ते थे, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में कौन आ जाएगा, राज्यपाल जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे दोस्तों, राज्यपाल। तो आपसे पूछेगा कौन सी राज्य की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते तो उपराज्यपाल जैसा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल जैसा कोई नहीं होगा। मंत्रिमंडल दोस्तों यहाँ भी होता, तो यहाँ भी आपका मंत्रिमंडल हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों मंत्रिमंडल हो जाएगा, यानी राज्य की कार्यपालिका में मंत्रिमंडल होगा। यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा दोस्तों। और जैसे महान्यायवादी होता है केंद्र में, वैसे यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। तो दोस्तों हम राज्य की कार्यपालिका में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले राज्यपाल, फिर मंत्रिमंडल हो गया और मुख्यमंत्री, उसके अलावा महाधिवक्ता। तो देखिए यहां से आपके एग्जाम यानी कि पेट में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल की, राज्य की कार्यपालिका का कौन सा सदस्य नहीं होता। तो साथियों इसमें आ रखेंगे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होगा, मंत्रिमंडल होगा और दोस्तों मुख्यमंत्री होगा, उसके अलावा महाधिवक्ता होगा। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। तो राज्य की कार्यपालिका से हम अब बात करेंगे पहले नंबर दोस्तों राज्यपाल। तो आज हम राज्यपाल जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं राज्यपाल जी के बारे में। देखिए 152 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका राज्यपाल कहां शुरू होगा, 153 से। ठीक है, कार्यपालिका है, देखिए राज्य की कार्यपालिका का ही एक पार्ट है राज्यपाल। तो आज हम राज्यपाल जी के बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 153,
आपसे पूछेगा राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहां वर्णन, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153 में। क्या कहा गया है साथियों, देखिए क्या कहा गया कि राज्यों के राज्यपाल, यानी कि हर राज्य में क्या होगा दोस्तों, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या कहा गया, यह कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। समझिएगा, इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति जो है दोस्तों 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता कुछ दिन पहले दोस्तों क्या है कि आप एमपी और यूपी के राज्यपाल दोनों सेम थे, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि एक राज्यपाल ना 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल। चलिए 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, समझिएगा जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके प्रति होती थी, तो वहां पे कौन होता, राष्ट्रपति होता था। उसी प्रकार समझिएगा आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना किसके प्रति होगी दोस्तों, तो दो राज्यपाल के प्रति, है ना। आपको पता होगा कि यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है दोस्तों। राज्य का अगर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मेन कौन होता है दोस्तों, तो वो राज्यपाल हो जाएगा राज्य में। जिस प्रकार से राष्ट्र में क्या होता है, यानी केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे दोस्तों राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो राज्यपाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा 154 में क्या कहा गया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। चलिए अब 155 क्या कहता है, समझिएगा 155 क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी। आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति, यानी कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि जो राज्यपाल होता है ये राज्य में ना केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यानी कि ये सारी जानकारी दोस्तों केंद्र को देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कौन, राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 156 क्या है कि राज्यपाल की पदावधि। आपसे कोई पूछेगा राज्यपाल की कार्यकाल कितना, तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस में है प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जी के, यानी राष्ट्रपति जी जब तक चाहेंगे दोस्तों तब तक वो पद पर बना रहेगा, कौन, राज्यपाल। तो दोस्तों ये आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, तो 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। देखिए पहली चीज क्या है कि साथियों उसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी जब राष्ट्रपति चाहेगा उसको बुला लेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो अपना पहले भी त्याग पत्र देना चाहते दोस्तों तो वो अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देगा। क्यों, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ता, दोस्तों सबसे बड़ी अहर्ता क्या होती है, 35 साल का वो पूरा हो चुका है। जैसे राष्ट्रपति जी और राज्यपाल की उम्र दोस्तों 35 साल होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 158 का कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, कौन सी शर्त होगी दोस्तों, जो राज्यपाल होगा ना वो संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अगर वो वर्तमान में दोस्तों संसद व विधानसभा का सदस्य दोस्तों तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता दोस्तों, उसको वहां से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यह आपका 158 कहता है। चलिए 159 का कहता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, कैसे दिलाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मान ले दोस्तों जैसे यूपी का राज्यपाल है दोस्तों, तो उसे यूपी के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दोस्तों शपथ लेना पड़ेगा। किसको, राज्यपाल को, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो उसी राज्य के उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसको शपथ लेनी पड़ती है। ओके चलिए अब दोस्तों 161 आपको बता दें। 161 में क्या दोस्तों, क्षमादान की शक्ति। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति थी, ठीक है। राज्यपाल दोस्तों किसके तहत, 161 में क्षमादान की शक्ति, यानी कि
वो निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियों में दोस्तों मतलब इन पे दोस्तों माफी दे सकता। आपको बता दें कि राज्यपाल दोस्तों कभी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को दोस्तों माफ नहीं कर सकता है, या फिर कोर्ट मार्शल यानी सैन्य वाले दोस्तों जो निर्णय होते हैं, ठीक है, जो सेना के न्यायालय से मिलते हैं, उसको भी ये माफ नहीं कर सकता मेरे साथियों। तो ये चीज याद रखें, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा कि क्या मृत्यु दंड को माफ कर सकता, तो भैया आप बताएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कभी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। 161 क्या है, क्षमादान की शक्ति किसकी, राज्यपाल जी द्वारा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 163 में क्या कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, यानी एक मंत्री परिषद होगा जो कि राज्यपाल को सलाह वह सहयोग देगा, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, वह राज्यपाल को सलाह व सहयोग देगा दोस्तों। और बता दें कि इसी मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। अब कहेंगे सर कि आप 163 के बाद सीधा 200 पहुंच गए, अब 200 अनुच्छेद क्यों पढ़ाने लगे, 200वां भैया अब इसके बाद आ जाएगा मुख्यमंत्री। तो अभी हम केवल राज्यपाल के बारे में देख लें, अभी मुख्यमंत्री के बारे में फिर अगले वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। समझ गए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि अभी केवल और केवल हम राज्यपाल के बारे में देख रहे थे। अब देखिए 164 के बाद 164 में मुख्यमंत्री आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो। तो अभी हम केवल राज्यपाल के बारे में इस वीडियो में देख लें, ठीक है, फिर 164 से हम देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 200वां का कह रहा है अनुच्छेद 200 बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। देखिए जैसे दोस्तों केंद्र में क्या होता था, राष्ट्रपति जी कोई भी विधेयक दोस्तों पारित होता था तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ता था, उसी प्रकार से राज्य में अगर कोई विधेयक पारित करवाना दोस्तों तो राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह अनुच्छेद 200 कहता, क्या कहता है, अनुच्छेद 200 कहता है। अब 201 क्या कहता है साथियों कि राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखना। अगर दोस्तों राज्य के विधानसभा में कोई विधेयक पारित होता है दोस्तों तो राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के लिए अगर कुछ ऐसा लगता है दोस्तों तो राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। यह आपका अनुच्छेद 201 कह रहा है, ठीक है। वही दोस्तों 213 आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 213 कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे आपको पता है कि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था। इसका मतलब क्या है, जब दोस्तों विधानसभा या विधान परिषद दोस्तों में से कोई दोस्तों अगर कार्य पे नहीं होती हैं, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा हो तो दोस्तों तो राज्यपाल जो होगा वो किसी मतलब कि अगर महत्वपूर्ण कोई अध्याय है दोस्तों उसको दोस्तों ये लागू कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 6 माह तक लागू रहेगा ना, 6 माह तक, 6 माह 6 सप्ताह, अधिकतम 6 सप्ताह और जब वो सत्र चालू होते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आर्टिकल 233 का कहता है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हर एक जिला में दोस्तों जो न्यायालय होता है उसमें जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कौन करेगा, तो राज्यों के राज्यपाल करेंगे। चलिए राज्यपाल जी के वेतन भत्ते देख ले दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों राज्यपाल का वेतन कितना है, अभी 3.5 लाख रुपए, कितना है, 3.5 लाख रुपए। और आपको बता दें कि राज्य की संचित निधि से दोस्तों इसका वेतन दिया जाता है। कहां से, राज्य की संचित निधि से दोस्तों राज्यपाल जी का वेतन दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल जी किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला राज्य के महाधिवक्ता, दोस्तों महाधिवक्ता क्या होता है, वो राज्य का प्रथम वकील होता है, ठीक है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। उसके अलावा साथियों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जो विश्वविद्यालयों में उप कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो वो भी राज्यपाल जी ही करेंगे। किसकी, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल ही करेंगे साथियों। उसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति भी दोस्तों राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। और साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री होता है जो कि राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, जो जनजातीय कल्याण मंत्री होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में
उसको भी दोस्तों राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा बता दो दोस्तों, विधानसभा में क्या, विधानसभा में दोस्तों जरूरत पड़ने पर एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी राज्यपाल करता था। कितना, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा किया जाता था। मगर साथियों 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति दोस्तों आपके संसद में यानी कि लोकसभा में किया था, उसको भी दोस्तों और इसको दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लें राज्यपाल से संबंधित साथियों। तो आपको बता दें, पहला तथ्य क्या है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है आपके यूपीएसआई में। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी न केवल उत्तर प्रदेश वरन दोस्तों भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश की। कौन सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे, बस आपको आंसर सेम देना है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी को याद कर लेंगे। अगला है भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम था प्रभुदास पटवारी दोस्तों, इनको बर्खास्त किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों किसको बर्खास्त किया गया, तो प्रभुदास पटवारी जी को उनके पद से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, अगला है सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे इन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या बोला था, तो राज्यपाल के बारे में एक कथन बोला था जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दोस्तों पूछी जाती है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यानी दोस्तों उसके पास देखिए महंगा तो सोने का पिंजरा है, मगर दोस्तों वो उससे उड़ नहीं सकती, मतलब कि सोने के पिंजरे में दोस्तों निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य। यानी कि जैसे आपको पता है, आपको दोस्तों कितना भी अच्छा चीज पहना दी जाए, मगर दोस्तों आपको स्वतंत्र रखा जाए, आपको किसी चीज में बंद कर दिया दोस्तों, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये सरोजिनी नायडू जी का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। कौन, राज्यपाल। साथियों देखिए हमने राज्यपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको बता दें कि एक बार जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे आइएगा, आपको पूरा का पूरा संविधान एक क्रम में लगा हुआ वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी ये संविधान हमारा संपूर्ण भी होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आएंगे, आपको हिंदी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, आप यूपी SSS किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ सकते हैं, और यूपी पुलिस के लिए हमने अलग से दोस्तों हिंदी पढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार ध्यान में रखिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों हमने पढ़ाया है आप सभी के लिए, तो एक बार जरूर जाइए, जरूर पढ़िए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।